आप सभी कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं यूनिट डिजिट लेकर के आया हूँ। जैसा कि देख सकते हैं आप सभी, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कभी पढ़े होंगे बचपन में इकाई, पढ़े होंगे आप सभी को। इकाई, दहाई, सैकड़ा। आई होप बहुत अच्छी तरह से आप सभी पढ़े होंगे। इसमें पढ़े होंगे इसे इसे इकाई मतलब एक, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100। पढ़े हो कि नहीं? जैसे एक संख्या मैं दे रहा हूँ 5 6 8 9 2 1। इसमें बोला जाए कि इकाई अंक कौन है, तो आप इधर से गुजरिएगा कि इकाई हमेशा उलट के पढ़ा जाता है, इधर से ना पढ़िएगा। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे ही पढ़ते होंगे। जिसे पूछेगा इकाई अंक कौन है, तो हमेशा बोलिएगा ये वाला, आखिरी वाला जो होता है इकाई अंक होता है। इकाई अंक कौन होता है? ए। जैसे बोलेगा 675 में इकाई अंक कितना है, तो नो डाउट सीधा बोलेगा कि 5। क्या है? 5 एक इकाई अंक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 26 गुने 25 का जब मल्टीपल करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो गुना करिएगा। 25, 26 गुने 25, 6 पचे 30। ऐसे ना गुना करते थे, 6 पचे 30, 7 बजे 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, और 26 दूनी 52, जीरो यहाँ पर कट कुट कर देते हैं। 3 2 5, 5 1 6। इसमें क्या है इकाई अंक? जीरो। लेकिन अगर मान लीजिए कि इधर से हटा करके जब इकाई अंक बोला जाए तो सीधा एक सीधा गुना कर दीजिएगा। जैसे इसको गुना करना है, सीधा क्या कर दीजिएगा, 6 पचे 30, 30 के जीरो, आखिरी में जीरो आता है, वही हो जाता है इकाई अंक। इकाई अंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको सीख लेते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि यदि कोई संख्या है, संख्या क्या चीज है, 1 से लेकर 9 तक ले लेते हैं। 1 2, आज तक नहीं नजर आ रहा होगा, 3 4 5 6 7 8 9 0। ये सारा के सारा एक संख्या है। यदि याद रखिएगा इसमें से 1 और 0, 5 और 6 कौन कौन है? 1 0 5 6। ये एक ऐसा संख्या है जिस पर पावर कुछ भी रख दिया जाए, संख्या के इकाई अंक वही हो जाता है। जैसे पूछा जाएगा इसे कि 1 के पावर में रख दिया जाए 635, और पूछा जाए कि बताओ एक इकाई अंक कितना है, तो याद रखिएगा एक ही होगा। कितना होगा? एक ही। जैसे जीरो से देख लीजिए, 30 है। 30 के अगर बोला जाए इसको पावर देते हैं 325। इसका इकाई अंक अगर पूछा जाए तो सीधा बोलिएगा कि आखिरी में देखिएगा जीरो है, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? जीरो। फिर देखिएगा 5, 5 के कुछ भी पावर रहे, कुछ भी पावर है, पावर से कोई मतलब नहीं है, 5 के कुछ भी पावर रहेगा, अगर इसका इकाई अंक पूछेगा तो 5 हो जाएगा। ये सिर्फ 4 पर ही लागू होता है। क्या कितना पर होता है? 4 पर ही लागू होता है। 6 है, 6 के पावर कुछ भी रख दिया जाए, इतना मनी रख दिया जाए, कुछ पता नहीं चल रहा हो कितना मनी गुना करा जाए, अगर इसका इकाई अंक पूछा जाए तो सिर्फ 6 होगा। मतलब याद रखिए 1 0 5 6 1056, मतलब 1 0 5 6 के ऊपर अगर कितना भी रख दिया जाए पावर, इकाई अंक जो रहेगा उस सेम का सेम हो जाता है। आई होप इतना तक जान गए होंगे। फिर अगला है
कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या हो जाएगा 0। तो 0 के बारे में देख लिए, 1 के बारे में देख लीजिए, 5 के बारे में देख लिए, 6 के लिए देख लिए। अगला लिखिएगा 4 और 9 एक ऐसी संख्या है, ट्रिक भी लिख सकते हैं लेकिन ट्रिक से बढ़िया है अगर ये दोनों पर पावर ऑड रहे, ऑड मतलब विषम रहे, या इवन या सम रहे, दोनों का हूबहू एक ही रहता है। अगर 4 का स्क्वायर रहेगा, 4 के पावर लिख देते हैं, देखिएगा 4 के पावर 1, 4 के पावर 2, 4 के पावर 3, 4 के पावर 4, 4 के पावर 1 4, 4 का स्क्वायर 6 16, 4 के क्यूब कितना हो जाएगा 16 चौके 64, इसका कितना हो जाएगा 4 के पावर स्क्वायर क्यूब रूट 256 और 9 के पावर 1 9 हो जाएगा, 9 के स्क्वायर 81, 9 के पावर 3 9 से गुना कर जाएगा 9 9 729 और 9 के पावर 4 65 61 65 61। देखिएगा यदि किसी भी पावर में ऑड चढ़ा 4 आया, ऑड हुआ 4 आया, मतलब अगर किसी पावर में 4 के अगर पावर में ऑड रहेगा तो 4 हो जाएगा। अगर इवन देखिएगा, दो क्या है विषम सम संख्या है, 4 क्या है सम संख्या है। देखिएगा जब सम संख्या चढ़ा तो यहाँ भी 6 आया है, यहाँ भी 6 आया, अगर विषम संख्या रहेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। उसी अनुसार देखिए 9 के ऑड पावर चढ़ा तो 9 होगा, 9 के ऑड पावर चढ़ा तो 9 हुआ, यानी ऑड चढ़ता है तो 9 हो जाता है। लेकिन देखिए इवन चढ़ा तो अंतिम में 1 हो गया, इवन चढ़ा तो 1 हो गया, मतलब इसका इवन कितना हो जाएगा 1। इसको याद रखिएगा, ट्रिक से भी, ट्रिक भी जो कहिए कि 4 का यदि पावर विषम में रहे तो उसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इवन में रहे 6 हो जाएगा। जैसे एक संख्या दे रहे हैं 4 के पावर इतना बने रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिएगा अंतिम में देखिएगा ये कौन सी संख्या है तो सम संख्या है, यदि सम संख्या रहेगा तो सीधा याद रखिए इसका कितना आंसर हो जाएगा इकाई अंक 6 हो जाएगा। लेकिन 4 के पावर अगर 345 रहे तो देखिए इवन नंबर है, इवन नहीं ये ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, तो इसका याद रखिएगा सीधा कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसी अनुसार 9 के पावर देख लीजिए, 9 के पावर अगर मान लीजिए 3 हो जाए तो देखिएगा कैसा नंबर है तो विषम संख्या, विषम संख्या में सीधा 9 हो जाएगा आंसर, गुना करने की जरूरत है। बोलेगा हम गुना करके दिखाइए तो 9 के पावर 3 होता है 9 गुने 9 गुने 9, जिससे गुना करिएगा 9 9 में 81, आखिरी में कितना आया इकाई अंक 1, 1 में 9 से जब गुना करिएगा कितना हो जाएगा 9, तो ऐसा भी 9 आया वैसे भी 9 आएगा। तो याद रखिएगा, सीधा याद रखिएगा 9 के पावर यदि इवन नंबर है, जैसे इवन नंबर हो जाएगा इतना, इवन नंबर है कि नहीं यानी विषम संख्या है तो कितना हो जाएगा 9 के पावर 2 642, यानी अंतिम में क्या है सम संख्या है। यदि सम संख्या रहता है तो एक आंसर हो जाएगा, क्यों क्योंकि सम संख्या के एक हो जाएगा। अब इतना करके देखना की जरूरत नहीं है, इससे भी बढ़िया है। तो देखिएगा 4 हो गया और 9 हो गया, बच गया क्या चीज 2 3 7 8, 2 3 7 8। दो 3 7 8 ये ऐसा संख्या है जो कि 4 साइक्लिक पर ये अपने आप को दोहराता है। यानी 4 साइक्लिक कहने का मतलब है कि यदि किसी संख्या में डिजिट में, यदि किसी संख्या के हमेशा 4 साइकिल होता है तो अपने आप को दोहराता है। 4 साइकिल का मतलब जैसे देखिएगा 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3,
2 के पावर 4। याद रखिए इकाई अंक के बारे में हम लोग जान रहे हैं। 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8, 2 के पावर 9, 2 के पावर 10। देखिएगा 2 के पावर 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 32, 64, 128, 256। इसका कितना हो जाएगा 256, 6 दूनी 12, 512, और इसका हो जाए 1024। देखिएगा एक अंतराल के बाद अपने आप को दोहरा रहा होगा। देखिए इसे देखिए 2 के पावर 1, 2 आया है, 1 2 3 4। फिर देखिएगा जब 4 होगा तो यहाँ पर 2 आया, फिर 2 से शुरू होगा, 2 4 8 6, 4 को हो गया। फिर देखिएगा 2 4 6 8, माने अपने आप को 4 साइकिल के बाद अपने आप को दोहराता है। तो इससे सबसे अच्छा तरीका है कि किसी के भी पावर रहे हमेशा 4 से भागा देंगे, और जो रिमाइंडर आएगा यानी शेषफल आएगा वही आप लोग के इकाई अंक निकालने में मदद करेगा। कुछ समझ में नहीं आया होगा। जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन रहेगा 576, 575, इसका इकाई अंक कैसे निकलेगा? देखिएगा 4 से मल्टीपल, 4 से भागा पहले इसको दे दीजिए। 4 से भागा देने के लिए पूरा में मत दीजिएगा, हमेशा आखिरी के 2 डिजिट में दिया जाता है भागा। इसमें दीजिएगा भागा, कितना हो जाएगा? शायद 3 आवेगा रिमाइंडर। कैसे? आप पूरा करके देख लीजिए। 75 भागा 4, 4 एकम 4, 3 5, 4 अठी 32, 3 आया ना? ये 3 आया, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा? 3। तो 2 गुने 2 गुने 2, यानी आखिरी में कितना आया इकाई अंक? 8 आया। आया कि नहीं? आप इतना गुना करने से अच्छा है कि पहले इसको आखिरी के 2 अंक में 4 से भागा दे दीजिए, आखिरी के 2 अंक में 4 से भागा दीजिए, जितना रिमाइंडर आया यानी शेषफल आया उसको अपने आप में मल्टीपुल करके देख लीजिए। जो आएगा वही आप लोग का इकाई अंक निकल जाएगा। वही क्या निकल जाएगा? इकाई अंक निकल जाएगा। कुछ किसी पर भी, इस पर भी लागू कर सकते हैं, एक इस पर भी, इस पर भी, और इस पर भी लागू कर सकते हैं। तो मैं सीधा सवाल पर आता हूँ। क्या चीज पर आता हूँ? सीधा सवाल पर आता हूँ। मिटाता हूँ आगे, चलता हूँ आगे। पहला क्वेश्चन है, हम सामने रख देते हैं ताकि नजर आवेगा। देखिएगा क्वेश्चन से हम चल रहे हैं, चाहिए पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 2 के पावर 225, 2 के पावर 225, इसका बोलेगा इकाई अंक कितना है? इसका इकाई अंक कितना है? तो निकालने का सबसे अच्छा तरीका आखिरी के 2 अंक में भागा दे दीजिए। तो इसको भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा शेषफल? तो 4 छक 24 यानी 1 आ जाएगा। 1 जो आया 1 लिख देंगे यहाँ पर ही। बोलेगा 1 ही कहाँ से आया? तो आखिरी को 25 में हम लोग 4 से भागा दे दिए। तो 4 छक 24, देखिएगा 1 आया, यह रिमाइंडर यानी शेषफल, इसी के पावर बैठा दिए हैं। इसका कितना हो जाएगा? 2। ये इकाई अंक दर्शाता है, इकाई अंक हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या चीज? आंसर हो जाएगा। ठीक, हम चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन नंबर है, देखिएगा क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन है 2 के पावर 232 के पावर 315 जोड़ 417 के पावर
21 जोड़ 613 के पावर कुछ भी दे दीजिए। अब इसे बोलेगा कि इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक कितना है निकालने की सबसे अच्छा देखिएगा 2 है, इसको जब 4 से भागा दीजिएगा तो शायद 4 3 12 और 3 मैंने 2 के पावर 3 आ जाएगा। जोड़ 7 है, 7 के पावर 21 तो इसको करिएगा तो शायद 7 आ जाएगा, सिर्फ 7 के पावर 1। फिर आगे जोड़ है 613 78 है, इसको भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 76 19 को 76 और 2 यानी 3 के स्क्वायर हो जाएगा। करिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 जोड़ 7 जोड़ 3 3 9, इसका यूनिट डिजिट निकलेगा 8 7 15 यानी 5 5 और 9 14 यानी 4 हो जाएगा। इसका क्या चीज़ यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन अलग से हम दे रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन है 7 के पावर 20, इसको क्या करिएगा 7 के पावर 20 करिएगा 4 से भागा ला जाइएगा पूरा खत्म हो जाएगा, 7 के पावर 0 आ जाएगा। इसको क्या करा जाता है तो इसको अगर 0 आ जाता है तो याद रखिएगा इसका अपने आप इसको 4 माना जाता है। 0 आ गया इसको 4 मान के निकाला जाता है आंसर। जब 4 निकालिएगा तो कैसा हो जाएगा 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, सबसे अच्छा 7 7 49 9 7 7 49 9 9 9 81, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आंसर। समझ में आया। यदि किसी के पावर में 4 से भागा देने के बाद यदि 0 आ जाए रिमाइंडर मतलब पूरा पूरी कट जाए तो उसको 4 मान करके 4 लगा करके उस पर यूनिट डिजिट निकाला जाता है। तो ठीक है अगला चलते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 49 23 49 23 7 गुने 39 95 गुने 738 गुने 83 गुने 9। देख लीजिए इसको बोल रहा है कि बताइए इसका इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक कितना होगा। है ना कुछ डिफिकल्ट, आप इतना करने से फायदा है। देख रहे हैं ना क्वेश्चन यही है। अब इसको इतना गुना करिएगा, इसको करिएगा, इसको करिएगा, इसको करिएगा, इसको करिएगा, कितना करिएगा गुना। गुना करना इतना अगर 2 क्वेश्चन है इसको अगर मान लीजिए कि 5 मिनट के समय 30 सेकंड के दिया है तो इतना जल्दी कैसे हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए जब ऐसा रहे तो इसमें देखिएगा 5 है ना 5 एक 8 है। यदि कोई संख्या 5 रहा है लास्ट डिजिट देखना है, सिर्फ जब भी गुना करना है तो सिर्फ लास्ट डिजिट, और एक 8 है, ये दोनों के जब मल्टीपल करिएगा आ जाएगा 40। 40 के अंतिम में देखिए 0, और 0 का किसी भी संख्या से जब गुना करिएगा तो आखिरी में इतना पता चलेगा कि जब भी आएगा 0 आएगा तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा आंसर। ठीक, यदि देखिएगा 5 है एक इसके साथ इवन नंबर है, क्या है इवन नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना सिर्फ और सिर्फ 0 हो जाएगा ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन देते हैं 81 गुने 82 गुने 83 गुने 84, ऐसे ऐसे करते करते गुने 89 रहेगा। बोले कि बताइए इसका इकाई डिजिट कितना होगा, मतलब इकाई अंक इसका कितना है, यूनिट डिजिट कितना है।
अब इसको करने के लिए तो दिक्कत हो जाएगा, इतना गुना करेगा तो होगा। तो इतना पता चला कि 81 है, 82 है, 83 है, 84, इतना पता चला कि यहाँ पर 85 होगा। अब जब 85 हो गया, अंतिम में 5 हुआ, और इसके साथ देखिएगा एक इवन नंबर भी यानी सम संख्या है, यानी 4 गुने 5 करेंगे तो इतने 20 आएगा। देखिएगा लास्ट डिजिट 0, और 0 से किसी भी संख्या से गुना करेगा तो आखिरी में जब ये आएगा तो 0 आएगा, यानी यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है कि सभी अभाज्य, क्वेश्चन को चाहिए सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या चीज? इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब इतना क्वेश्चन है, इतना करेगा तो सभी अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होता है? सभी अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या इतना करेगा तो सभी बोल रहा है, तो शुरुआत कहाँ से होता है? तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और आगे जाते जाते करिएगा, बहुत सारा हो जाएगा। अब इसको इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक निकालने के लिए अभी बोल रहे हैं कि क्या है, सभी क्या गुणनफल है। गुणनफल मतलब गुना, ये भी हो जाएगा गुना 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 हो जाएगा, सभी का गुना करते जाइएगा। अब इतना गुना तो करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए अब ये बताए हैं एक 5 है, इसके साथ देखिएगा एक इवन नंबर है। याद रखिएगा कि अकेला एक ऐसा ये संख्या है जो कि सम अभाज्य संख्या है। इकलौता अभाज्य संख्या, इकलौता सम अभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 है। 2 ऐसा एक अभाज्य संख्या जो कि अकेला है। तो 2 से गुना करेगा 5 से तो कितना हो जाएगा? 10, 5 दूनी 10। अब देख ले जैसे 0 आया तो किसी भी कितना हो बड़ा आ जाएगा, गुना करला के बाद अंतिम में 0 आवे करेगा। जब 0 आएगा यानी इकाई अंक मेरा कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सभी, देखिएगा इसी में बोल रहा है कि सभी विषम, अगला सिर्फ थोड़ा सा घुमा दिया है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है। अब सभी विषम बोल रहा है बाबू, तो क्या करोगे? विषम बोल रहा है नहीं, इसको हटा दो। जब इसी को हट गया तो गुना करो, और का बैठल बैठल गुना करोगे। 5 3 15, 5 3 15, 5 फिर 7 से गुना करेगा 5 आएगा, इसमें भी 5 से। मतलब है कि यदि 5 को किसी भी विषम संख्या से गुना किया जाता है तो हमेशा 5 ही आता है। कितना आता है? 5। जब 5 आ ही गया तो यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा? 5। आंसर कितना हो जाएगा इसका? 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन अलग करवा रहे हैं, देखिएगा। 43 के पावर 46, 43 के पावर नजर ना हो रहा होगा, 43 की पावर 46, इसका बोलेगा कि बताइए इकाई अंक कितना हो जाएगा? इकाई अंक कितना हो जाएगा? अब इसको करने का मतलब है कुछ ना करिएगा, यहाँ पर देखिएगा 3 है, यानी 3 के पावर 46 देल है। इसको से कितना से भागा देना है? 4 से। 4 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 44, यानी 3 के स्क्वायर, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा? 9। बोलिए 2 कहाँ से लाए हैं? तो 46 में 4 से भागा दिए हैं, हमको शेषफल 2 आया है, और शेषफल को हम लोग पावर लगा करके इकाई अंक निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 के पावर 43 घटाओ 28 के पावर 28। देखिएगा फिर हम बता रहे हैं क्वेश्चन देखे में भला नजर आ रहा है बड़े बड़े। अब इसको करिएगा 4 दें 40, यानी पावर आ जाएगा 4 के पावर 3 घटाओ
8 है, इसको दीजिएगा कितना हो जाएगा, 8 के पावर दीजिएगा तो पूरा पूरी कट जाएगा, क्योंकि 7 को 28 यानी 8 के पावर 4 हो जाएगा। अब ये बोले जब कट जाए तो उसको 4 दे करके निकाल लीजिएगा, इसको करिएगा 4 को 16, 4 को 64 यानी 4, 4 को 16, 16 को 64, 4 घटाओ 8 8 64, 8 गुने 4 न हो जाएगा 8 8 4 को 16, 16 को 64, 4 नहीं और 7 दिले 4300, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है ना 3 के पावर हो जाएगा बाबू, 3 3 3 9 30 27 यानी 27 हो जाएगा, 3 3 9 30 27 घटाओ, इसको जब करिएगा 8 8 64, 8 के 4 गुना कर लीजिए, 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, 1 2 3 4, 8 8 64 4, 8 8 64 4, 4 4 16 यानी 6। अब देखिए 17 में 6 गया कितना हो जाएगा, 7 में से 6 हो जाएगा 1, 1 आंसर हो जाएगा। ऐसा आप लोग को लग रहा है कि 27 दिए, 7 रहता तो आ जाता आंसर। ठीक है, और कोई दिक्कत? आई थिंक नहीं हो रहा होगा। एक क्वेश्चन है 633 के पावर 23 घटाओ 277 के पावर 38, 277 के पावर 38 जोड़ 266 के पावर 54। इसका बोल रहा है कि इसका इकाई अंक निकालिए। इसका क्या निकालिए, इकाई अंक। एकदम हल्का है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसा निकालेंगे इकाई अंक, 3 है, जब इसको भागा दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 घटाओ 7 है, भागा दे दीजिएगा 4 9 36, 7 के पावर 2 हो जाएगा, जोड़ 6 है, 6 में कितना हूँ से पावर दे दे आप ये बताएं, 6 हो जाएगा, 3 3 9 घटाओ 7 7 49 9 जोड़ 6 और 9 3 3 9 27, 7 हो जाएगा, 3 3 9 27 7, जब जोड़िएगा इसको 7 और 6 13, 13 में से 9 हो गया 4 यानी 4 हो जाएगा इन डिजिट। कैसे हो जाएगा, 7 6 13, 13 में से 13 में से 9 हो गया 4 9 4 13, ठीक है ना, -2, हाँ ठीक है आंसर, ठीक है 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।